मैं बोल रही हूँ सविता, आपकी ननद। कैसी हैं भाभी, ठीक है? आपके काम के लिए ही फोन किया था। आपने कहा था ना वो आपके छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढनी है। लड़की मिल गई है, बहुत ही अच्छा परिवार खानदान है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, लड़की डॉक्टर है, डॉक्टर। अरे सविता बच्ची, मुझे अपने छोटे बेटे की शादी तो करवानी है, पर इस बार मुझे लड़की ना सर्विस वाली नहीं चाहिए। मुझे लड़की चाहिए घर में रहे, घर का काम करे, घर संभाले। जानती ही हो मेरी बड़ी बहू है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वो तो अपना चली जाती है पर्स उठाकर महारानी। तो घर का सारा काम वैसे ही पड़ा रहता है। अब मैं कितना करूं, मुझसे ज्यादा होता नहीं, वो भी ज्यादा कर नहीं पाती। तो अब मुझे घर में एक ऐसी बहू चाहिए जो आकर मेरा घर संभाल ले, बस। तो लेकिन भाभी ये रिश्ता भी बहुत अच्छा था, लड़की डॉक्टर है। अब आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? अरे आपका घर भर जाएगा, खूब सारा दान दहेज भी मिलेगा। क्या करनी है आप ऐसे लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगी जो कुछ करती ही ना हो, खाली पढ़ती हो? एक बार बेटे से भी तो पूछ लो। अरे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा वही करेगा जो मैं कहूंगी। और वैसे भी मेरी और मेरे बेटे की राय एक ही है, हम दोनों ने आपस में बात कर ली है। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो जाकर बाहर काम करे, हमें घर में रहने वाली घरेलू लड़की चाहिए। मेरे बेटे को भी ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो बाहर जाकर काम करें। अच्छा फिर तो ठीक है, एक रिश्ता और है मेरी नजर में। वो लड़की है तो पढ़ी लिखी, पर जो है नौकरी नहीं करती घर में, लेकिन उसके बहुत गरीबी है। अम्मा ही है और उसका मामा, वही दोनों मिलकर शादी करवाएंगे बच्ची की। अब अगर तुम कहो भाभी तो मैं बात करूं वहां पर। हाँ बिल्कुल, मुझे लड़की पढ़ी लिखी ही चाहिए, गंवार लड़की नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी हो, खूब एजुकेटेड हो, लेकिन खूब पढ़ी लिखी हो, लेकिन ना मुझे नौकरी वाली नहीं चाहिए। वो नौकरी ना करे, घर संभाले, घर के काम करे। ठीक है भाभी, फिर मैं जल्दी ही सब फिक्स करती हूँ। लड़का लड़की देख सुन लो, फिर उसके बाद रिश्ता तय किया जाए। माँ मैंने आपसे कहा है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे पढ़ना है और पढ़ना है, पढ़ लिख कर मुझे बैंकर बनना है। माँ आप जानती हैं अभी मेरी जॉब नहीं लगी, पर आज नहीं तो कल मेरी जॉब लग जाएगी। मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ माँ, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, बैंकर बनना चाहती हूँ। बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ मैं, मुझे अभी और एग्जाम की तैयारी कर लेने दीजिए माँ, मैं अभी और फॉर्म भरूंगी। आप मुझे प्लीज मेरी शादी मत करवाइए। देख बेटी, किस्मत से अच्छा रिश्ता मिलता है। अच्छा रिश्ता मिला है तेरे मामा जी को, वो तेरी सविता आंटी ने बताया है। बहुत ही अच्छा रिश्ता है, सविता आंटी की तेरी भाभी है, उनका बेटा है, उनका छोटा बेटा। बहुत ही बढ़िया रिश्ता है, ऐसे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? और फिर तू तो जानती है हम लोग कितने गरीब हैं, अगर वो हमारे घर रिश्ता जोड़ रहे हैं तो इतना अच्छा रिश्ता हमें और कहाँ मिलेगा? कहाँ तू ये बैंकिंग के चक्कर में पड़ी हुई है? आज तक नौकरी लगी क्या तेरी? अरे आगे भी नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो अपने ससुराल में जाकर करना। मेरे हमेशा ऐसे सामर्थ्य नहीं रहेगा, मैं कब तक बैठी रहूंगी यहाँ पर तेरी नौकरी के इंतजार में? अभी तो तेरे मामा पैसा लगा रहे हैं शादी पर, अगर तेरी मामी ने कल को मना कर दिया तब सोच फिर हम अकेले क्या करेंगे? अभी तो तेरे मामा हर जगह खड़े होते हैं। मैं भाई कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है ना तो इस शादी के लिए हाँ कर दे। माँ प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा आपके अलावा इस दुनिया में है ही कौन? प्लीज ऐसी बातें ना करी माँ। हाँ तो बस फिर तय रहा, वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं, तू अच्छे से तैयार होकर निकल, चुपचाप से शादी कर, अपना घर बसा। बस भगवान करे सब अच्छे से हो जाए। 1 महीने बाद। हाँ तो लड़की, इस घर में तुम आ गई हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब इस घर की बहू हो तुम, इस घर की सारी जिम्मेदारियां ना तुम्हारी है, इस घर की इज्जत तुम्हारी इज्जत, इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी। और बेटा तू क्यों खड़ा है यहाँ पर? तू जा, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। शादी वादी में कितना काम होता है, तू थक गया होगा, जा तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं इससे थोड़ा कुछ समझा दूं। अभी ये इस घर में नई नई है ना। ओके माँ, बाय। और तू सुन ले, सुबह 7 बजे तक ना इस घर में खाना बन जाता है। तेरी जेठानी को ऑफिस निकलना होता है 8 बजे तक, और तेरे पति को भी निकलना होता है 9 बजे तक, तो इसलिए इस घर में खाना 7 बजे तक ही बन जाता है। 7 बजे तक सारा खाना तैयार कर देना, खाना नाश्ता सब कुछ। और घर की साफ सफाई अच्छे से करना, धूल का एक भी कण मुझे इस घर में पसंद नहीं है। जब तक तू नहीं आई थी देख ले, ये घर में अकेले चमकाती थी, पर कितना चमक रहा है। अब तू आ गई है तो मैं तुझसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि इस घर में मुझे धूल नहीं दिखाई देगी। सारे सामान, सारे घर के झाड़ू पोछा सब अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, किचन के सिंक में ना मुझे बर्तन बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए किचन के सिंक में बर्तन जूठे पड़े नहीं रहने चाहिए। सारे बर्तन वहाँ से तुरंत हट जाने चाहिए। किचन बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, घर पूरा साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। समझ रही है ना मेरी बात? और हाँ, एक बात मैं तुझे बताना ही भूल गई, 7 बजे तक मैं पूजा करने भी जाती हूँ,
तो मेरी पूजा की सारी तैयारी कर देना और क्या कहते हैं दीपक विपक लगा देना, और मैं जिससे वहां पहुंचूं तो मैं आराम से पूजा कर सकूं जल्दी से अपनी। समझ रही है ना मेरी बात? ये सब मेरे घर के नियम कायदे कानून है और इन सब पे चलेगी ना तभी तू इस घर में रह सकती है, इस घर की बहू है। तो मैं तुझे इतना सिखा दे रही हूँ आज, मैं रोज रोज तुझसे कहने नहीं जाऊंगी। समझ रही है ना मेरी बात? माँ जी, इतना सारा काम सब मेरे अकेले की जिम्मे है। जेठानी जी दी, अरे उसके पीछे क्यों पड़ी है तू? हाँ, वो अपना जॉब करती है, वो इस घर में ज्यादा काम नहीं करवा पाएगी, समझी? तो इसीलिए तो तुझे लेकर आई हूँ। तू अपना घर पे रहेगी, घर का काम देखेगी, घर का काम संभालेगी। समझ रही है ना मेरी बात? माँ जी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, पर क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हैं? माँ जी, मैं बैंकर बनना चाहती थी, बैंकिंग के एग्जाम देना चाहती थी, पर मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। माँ जी, क्या मैं यहाँ से रहकर बैंकर का एग्जाम दे सकती हूँ, बैंकिंग की तैयारी कर सकती हूँ? मैं घर के सारे काम करूँगी। पीछे है, पहले पीछे है। अब सुन, मैं तुझे इस घर में लेकर आई हूँ ना काम करवाने के लिए, घर की महारानी बनाकर बैठाने के लिए नहीं। अगर पढ़ लिख कर कुछ करना ही था ना तो अपनी अम्मा के घर ही बैठी रही होती। क्यों आई मेरे घर में? मैंने तो तेरी अम्मा को पहले ही बता दिया था कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर का काम कर सके, घर संभाल सके, पढ़ी लिखी, घर में काम करने वाली, ऐसी लड़की की तलाश थी मुझे। तब मैंने ऐसी लड़की को चुना। अब तू आकर घर कह रही है कि तुझे बैंकर बनना है, बैंकिंग का एग्जाम देना है। बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? हाँ, अब मेरी बड़ी बहू की नकल मत कर, वो पहले से ही नौकरी करती हुई आई है इस घर में, समझी? और तू यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करेंगी महारानी। तू मेरी बहू है, बहू, बेटी नहीं है, समझी? जो मैं तुझे इस घर में रखकर पढ़ाई करवाऊंगी, तुझे कुछ बनने के लिए हिम्मत दूंगी, समझी? इस घर के काम होने चाहिए, बस मुझे इस घर के काम से मतलब है। इसीलिए मैं तुझे चुनकर इस घर में बहू बनाकर लेकर आई कि तू घर का काम करे, समझी? और तेरी माँ से इस विषय में मैंने पहले ही बात कर ली थी। अगर तूने ज्यादा चूचपड़ की ना तो अभी तेरी अम्मा को फोन लगाती हूँ मैं। क्या सोचकर उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद की, हमारे घर को बर्बाद किया? ऐसी लड़की भेज दी हमारे घर में। महारानी को बैंकर बनना है, बैंकर, डॉक्टर नहीं बनना तुझे। माँ जी, मैं तो बस चुप। आज से तूने ये सब बातें कह दी, आइंदा से ये सब बातें अपने मुंह से भी मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तू जा अपने कमरे में जा, समझी? और कल से जितने काम तुझे बताए हैं सारे काम सही समय से हो जाने चाहिए, समझी? तू जा। मेरा बेटा कमा कमा कर ला ही रहा है, महारानी को भी बैंकर बनना है, बैंक में जॉब करेंगी। शकल देखी है अपनी पहले? बैंक में जॉब करनी है इनको, महारानी को। मैं बस आपसे इजाजत मांग रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं बैंकिंग का एग्जाम दे सकूं, बैंकर बन सकूं, पर माँ जी ने तो साफ साफ मना कर दिया। एक बार आप उनसे बात करिए ना, एक बार आप उनसे बात करके देखिए ना, प्लीज। आप कहेंगे तो वो मान जाएंगी। ओहो, अच्छा अच्छा, तो अब मैं अपनी माँ से झगड़ा करूं तुम्हारे लिए? हाँ, आते ही शुरू हो गई तुम माँ बेटे के बीच में आग लगवाने के लिए। हाँ, बड़ी चालाक हो तुम। देखो, मैं ये सब नहीं करने वाला, समझी? माँ जो कह रही है बिल्कुल सही है। मुझे खुद नहीं पसंद कि औरतें बाहर जाकर काम करें। देखो तो बाहर जा जाकर औरतें जब काम करती हैं तो क्या क्या कांड हो रहे हैं दुनिया में। ना ना, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। घर पर रहो, घर का काम करो, कमा कमा कर मैं ला ही रहा हूँ। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? घर पर रहो, अपना घर संभालो, बहुत तुम्हारे पर ना निकले, समझी? पर मेरी बात तो। चुप रहो, भाभी की नकल मत करो। भाभी इस घर में पहले से ही जॉब करती हुई आई है, समझी? और ये भैया के और भाभी का पर्सनल मैटर है कि भाभी जॉब करे या ना करे, ये सब वो दोनों जाने। पर मेरी बीवी मेरे हिसाब से चलेगी, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि औरतें जाकर बाहर काम करें, समझी? तुम इस घर में रहो, घर संभालो, बस। और मुझे और कुछ नहीं सुनना, समझी? मैं सोने जा रहा हूँ, अब कोई दिमाग खराब करने वाली बात मत कहना। कैसे क्या हो गई मेरी जिंदगी? क्या सोचा था मैंने? पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी, माँ का सहारा बनूंगी। बनी क्या मैं? इस घर की नौकरानी। मेरी पढ़ाई लिखाई का आज कोई फायदा नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तो नहीं सोचा था मैंने अपनी जिंदगी में अपनी माँ का सहारा भी न बन सकी मैं। अरे, ये तो मेरी देवरानी है, ये यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? आज तो इसका इस घर में पहला दिन है और इतनी रात गई, ये यहाँ बैठकर अकेले रो रही है। क्या हो गया? क्या बात हो गई? चलो, मुझे चलकर इससे पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। बेचारी अभी अभी तो इस घर में आई है, कौन सा दुख हो गया इसे? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या बात है? माँ जी ने कुछ कहा है? देवर जी ने कुछ कहा है? या फिर तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है, घर परिवार की याद आ रही है? बताओ मुझे। रो रही हो अपनी किस्मत पर, और ये सबकी जिम्मेदार ना आप हैं। आपकी वजह से रो रही हूँ मैं। आप ना मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप ना
आप वो इंसान है जो कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना मुझे रोता हुआ देखकर। यही तो आप चाहती हैं। आप चाहती हैं इस घर में आपके मालिकाना अधिकार चले और कोई रोए भी ना अपने बिना आपकी इजाजत के। अरे पर मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? अभी तो तुम्हें आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपकी गुलाम जो हूँ, आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ मैं? ये मेरी देवरानी मुझसे नाराज क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले मैंने कितना सोचा था मेरी देवरानी आ जाएगी, कम से कम इस घर में हम तो हो जाएंगे, आपस में बातें करेंगे, खुशी से रहेंगे। पर ये मुझसे पता नहीं किस बात पे नाराज है। मैं तो जानती भी नहीं। अभी इसे आए हुए घर में कितना देर ही हुआ है, तब पर भी इसे मुझसे नफरत हो गई। मैंने ऐसा क्या कर दिया? 7 बजे तक चाय नाश्ता चाहिए ना आपको? लो बना दिया है, ठूसो। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? और तुम ये क्या तुमने पकौड़े वकौड़े बना दिए? मैं कहती हूँ पकौड़े वकौड़े सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। चलो खैर, आज तुम्हारा इस घर में पहली रसोई है, इसलिए मैं खा लूंगी तुम जो भी बनाओगी। पर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मुझे समझ नहीं आता। तुम एक ही कप चाय लेकर आई हो, एक कप चाय और ले आती, साथ में बैठकर पीते दोनों देवरानी जेठानी, आपस में बातें करते। तुम नाराज क्यों हो मुझसे? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको अच्छे से पता है सब कुछ, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में आग लगाकर चली है मुझसे सिंपैथी दिखाने। खाओ पकौड़े, और मैं कल से दूसरा नाश्ता बना दूंगी। और भी कोई आदेश सुनो तो बता देना। कल से सैंडविच और कम तेल वाला खाना बना दूंगी आपके लिए, बस। और कुछ? अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही थी कि सुबह सुबह कम ऑयल वाला नाश्ता ठीक होता है। मैं तुमसे ये थोड़ी कह रही हूँ कि ये बुरा है। मैं जानती हूँ आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुमने पकौड़े बनाए हैं मेरे लिए, मैं बेहद खुश हूँ। मैं तो कह रही थी तुम मेरे साथ ही चाय पीती, मुझे भी अच्छा लगता। मेरी हैसियत नहीं है आपके साथ खाने पीने की। आप इस घर की मालकिन और कहाँ मैं नौकरानी। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? क्या बताऊँ मैं इसे? पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या फितूर पाले बैठी है। मैं तो इससे खुशी के साथ व्यवहार रखना चाहती हूँ, छोटी बहन समझती हूँ इसे, पर ये पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहती है। चलो खैर कोई बात नहीं, जल्दी से नाश्ता करके निकलती हूँ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा मुझे। नमो 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 नमो। ये क्या है? इसने अपना सारा गुस्सा ना मेरे नाश्ते पर ही निकाल दिया। चाय बनाई तो इतनी चीनी डाल दी है कि इसमें चम्मच भी डाल दूं तो ये खड़ा हो जाएगा। और पकौड़े बनाए हैं तो पूरा मिर्ची से भर दिए हैं। बोल कर गई है कि आपका टिफिन बनाकर मैंने आपके पर्स में डाल दिया है। उसने मेरा टिफिन भी ऐसे ही बनाया होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं माँ जी को कुछ बोलूंगी तो बड़ी बात हो जाएगी। माँ जी इसे डांट लगाएंगी और फिर घर में बड़ा सा कोहराम होगा और फिर ये मुझसे और नफरत करने लगेगी। मैं तो इससे अच्छे से ही पेश आना चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसकी अपनी सोच। मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगी। एक काम करती हूँ, चाय सिंक में डाल देती हूँ और पकौड़े डस्टबिन में डाल देती हूँ, वहाँ से जानवरों को चले जाएंगे। इतने तीखे पकौड़े मैं खा तो नहीं सकती ना। इसने अपनी सारी दुश्मनी मेरे नाश्ते से ही निकाल दी। पता नहीं क्यों मुझसे नाराज है। मैं तो समझ ही नहीं पाती मैं लोगों के साथ बुरा क्या कर देती हूँ, वो मुझसे नाराज क्यों हो जाते हैं। कितनी खुश थी मैं इसके आने से इस घर में। और ये, चलो लंच बॉक्स में निकाल कर फेंक देती हूँ, बाहर से ही खाना खा लूंगी। कुछ दिनों तक बाहर का ही खाना ठीक है, फिर देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बिटिया भारती, ओ भारती बेटा, मैं आई हूँ माँ तुमसे मिलने। अरे समधन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया है, ठीक है? हाँ समधन जी नमस्ते नमस्ते, सब बढ़िया है, सब ठीक है। बड़े दिनों बाद दिखाई दी आप। हाँ सोच रही हूँ कि ज्यादा जल्दी चलूंगी तो बेटी को कुछ देना भी तो पड़ेगा। जितना अच्छा है कम जाओ कम देना पड़े, है ना? अरे क्या बताऊं समधन जी, मैं तो इसके मामा को ही भेज रही थी, पर आप तो जानती ही है ना, मामी उसने उसके मामा को आने नहीं दिया, तो इसीलिए मैं ही आने की तैयारी कर रही थी, उसी में थोड़ा समय लग गया। ओह अच्छा, मतलब ये छोटू सा झोला जो आप लेकर आई हैं, इसकी तैयारी आपने इतना महीनों तक की है? क्या बात है भाई, क्या ही कहा जा सकता है। मैंने तो सोचा था कम से कम घर में और कुछ हो ना हो, लड़की अच्छी होगी। एक तो लड़की भी जो सोचकर कम पैसे वाले घर से शादी करके ले आई कि गरीब है, इनका भी भला हो जाए, इनकी बेटी मेरे घर आए काम करे। लेकिन वो तो एक नंबर की कामचोर है, कोई काम तो करती नहीं है। ऊपर से आप नाते रिश्तेदारी में ये छोटा सा झोला लेकर चली आई। ऐसे झोले मैंने बाजार में तो बिकते नहीं देखे, आपने जरूरी से अपने हाथ से बनाया होगा, है ना? हाँ,
हाँ समधन जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या है ना कि मुझे थैले वाले सिलने का बहुत शौक है और मेरी बिटिया को ना मेरे हाथ के सिले हुए थैले बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए मैंने कल रात में बैठकर ये थैला बनाया और इसी के अंदर थोड़ी मिठाई, थोड़े कपड़े, यही सब लेकर आई हूँ। ओहो, तो ये छोटू से झोले में मिठाई और कपड़े भी है। किसके लिए लेकर आई हैं? बच्चों के? अभी तो हमारे घर में बच्चे हैं नहीं, तो कौन क्या करेगा इसका? हाँ अरे नहीं समधन जी, मैं जानती हूँ, मैं आपके और घर परिवार के लिए लेकर आई हूँ। घर परिवार के लिए इतना सा सामान लेकर आते हैं? अरे आपको पता नहीं है, जब बेटी के घर जाते हैं तो कितना क्या क्या लेकर जाते हैं। क्या ही कहा जाए, आजकल के लोग तो नाते रिश्तेदारी भी नहीं सोचते। नाक कटा लो हमारी बस आप लोग। इतना छोटा सा झोला लेकर बेटी के घर चली आई। रास्ते में जिसने भी आपको देखा होगा क्या सोचा होगा मेरे बारे में कि इनके घर की बहू की माँ इतना छोटा सा झोला लेकर आई है सामान देने। अरे जब हैसियत नहीं रहती बड़े घर में लड़की की शादी करवाने की तो करवाते ही क्यों हो आप लोग। क्या ही कहा जाए, मैं तो पढ़ी लिखी लड़की देख रही थी, काम करने वाली। अब मुझे क्या पता था कि इतने भिखारी घर से आ जाएगी। इतना छोटा सा झोला लेकर आई है। यहाँ बच्चों को देना है क्या? कर दीजिए समधन जी, गलती हो गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, थोड़ा और सामान लाने की कोशिश करूंगी। अभी मुझसे इतना ही हो सका। आपसे इतना ही सामान हो पाता है? आपकी बेटी से इतना सा ही काम हो पाता है। दोनों माँ बेटी एक जैसी है। नमस्ते मम्मी, चलिए ना अंदर बैठिए, चलकर चाय नाश्ता करिए। मैं आप भारती को बुला देती हूँ, वो भी बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। आपको बहुत मानती है वो, बहुत याद कर रही थी आपको। चलिए ना माँ जी। हाँ हाँ बहू, ले जा अपनी मम्मी को, ले जा, इन्हें बिठाकर अंदर खिला पिला दे। इस छोटे से झोले का इंतजाम करने में पता नहीं कितने दिनों से इन्होंने खाना पीना ना खाया हो। हमारे घर में भगवान की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम तो गरीबों को यूं ही खिला देते हैं। ऐसे कहना पड़ेगा, आजकल भिखारी भी ना इससे ज्यादा सामान दे देते हैं अपनी बच्चियों को, जितना सामान उसकी अम्मा लेकर आई है। देख ले बहू, हाथ का सिला हुआ झोला लेकर आई है। मम्मी चलिए ना अंदर, मैं भारती को वहीं पर बुला देती हूँ। नहीं बेटा, अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मेरी इच्छा खत्म हो गई अंदर जाने की। तुम भारती को यहीं बुला लो, और इसमें थोड़ी मिठाइयाँ हैं और थोड़े से फल हैं और कुछ कपड़े हैं। बहुत ही मेहनत से और मन से तुम लोगों के लिए लिए थे। इसी को ले जाकर अंदर रख लो और मेरी बेटी को बुला दो। यहीं से उससे मिल लूंगी, फिर अपने घर लौट जाऊंगी। माँ जी को ये क्या कहूँ, पता नहीं माँ जी के दिमाग में कितनी लालच है। क्या करेंगी इतने सारे रुपए पैसे का, धन दौलत का। अरे इंसान से प्रेम करो, क्यों चाहिए धन दौलत इतनी सारी। इन्होंने अपनी बेटी तुम्हें दे दी। जो लोग अपनी बेटी तुम्हें दे रहे हैं वो तुम्हारे लिए क्या जिंदगी भर के कर्जदार हो गए। जब भी अपनी बेटी से मिलने आए तो तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान लेकर आए। अरे अपनी बेटी दी है कि तुम्हारा कर्जा खा लिया है उन्होंने। क्या ही कहा जाए ऐसे लोगों का, ऐसी सोच का। अरे वो बहू भी तो तुम्हारे घर की बन गई है ना, तुम्हारे घर का सदस्य हो गई ना वो, तो अपने ही लोगों से मिलने के लिए इतना सारा खर्चा करना पड़ेगा उसे। माँ जी को कितना ज्यादा क्यों चाहिए? आखिर हर कोई तो कमा रहा है इस घर में, पैसे रुपए सब से घर भरा हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तब पर भी माँ जी को और ज्यादा चाहिए। हर बहू के घर से उन्हें दहेज चाहिए। पता नहीं क्यों लोगों की सोच नहीं बदलती। अरे तुम्हें अपनी बेटी दे दी, अब क्या जिंदगी भर तुम्हारा कर्जा खा लिया है क्या किसी ने, जो जिंदगी भर तुम्हें देता ही रहे और वो कर्ज कभी पूरा ही ना हो? माँ आपको मेरी याद नहीं आती, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? क्या करती बेटी, आना तो मैं बहुत समय से चाहती थी, पर तू जानती है ना कि बेटी के घर से खाली हाथ तो जा नहीं सकती ना। तो कुछ धन दौलत का इंतजाम करना था, कुछ पैसे जुटाने थे, उसी में समय लग गया। तेरे मामा को भेजना चाहती थी, पर तू तो जानती है ना तेरी मामी को, उसने तेरे मामा को आने ही नहीं दिया। अब धीरे धीरे करके तेरे मामा मामी अपना हाथ हम लोग की ओर से सिकोड़ते ही जा रहे हैं। बेटा अब जैसे तैसे करके मैंने ही थोड़े बहुत पैसे जुटाए, थोड़ा इंतजाम किया, तब जाकर मैं तुझसे मिलने आ पाई। और बता बेटा, तू ठीक तो है? आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मेरे सारे सपने तोड़कर आपने मेरी शादी यहाँ करवा दी। इस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं है माँ। जैसे आपका अपमान होता है ना, वैसे ही मेरा भी अपमान होता है। हर पल हर दिन इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ माँ। मेरे सारे सपने टूट गए। चलो चल के आंटी जी को चाय ही पूछ लेती हूँ, हो सकता है वहीं पर पी ले आंगन में। हाँ बेटी, जानती हूँ कि बहुत अफसोस है, बहुत ही दुख है इस घर में तुझे, पर कम से कम सुकून की बात यही है कि तेरी जेठानी बहुत अच्छी है। बाकी चाहे पूरे घर का नेचर खराब हो, पर तेरी जेठानी बहुत अच्छी है। उनका ना आप नाम मत लेना। मेरी जिंदगी की बर्बादी की वजह ना वो औरत ही है। आपको पता है माँ, अगर वो नौकरी ना कर रही होती तो शायद माँ जी मुझे नौकरी करने की इजाजत दे देती, पर वो महारानी नौकरी कर रही है ना, इसलिए मुझे उनकी गुलाम बनना पड़ेगा। ये माँ जी का रूल है, क्योंकि उन्हें इस घर में एक काम करने वाली लड़की चाहिए। और पता है माँ,
आरडीआई बैंक में बहुत अच्छी जॉब आई है, उसी का फॉर्म भरना चाहती थी। मैंने अपने पति और अपनी सास दोनों से बात की और मेरे पति की सोच छी इतनी घटिया है। वो कहते हैं कि औरतों का बाहर जाकर काम करना बेहद गलत बात है। वो औरतों का बाहर जाकर काम करना पसंद ही नहीं करते माँ। और आपको पता है माँ, मेरी सासू माँ ने क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि मुझे घर संभालने वाली लड़की चाहिए, क्योंकि मेरी बड़ी बहू नौकरी करती है। और अगर आज जेठानी जी नौकरी ना कर रही होती ना, तो मुझे भी इस घर में नौकरी करने की इजाजत मिलती और मेरे पति की सोच शायद और सुधरी हुई होती। औरतों के मामले में वो अच्छी सोच रख पाते। पर बेटा, इसमें तेरी जेठानी का क्या दोष है? वो तो पहले से ही जॉब करती थी ना, और फिर काम करने वाली बहू लाना ये तेरी सास की इच्छा थी। देख बेटा, बेकार में अपने सपनों के पीछे दौड़कर अपने घर की गृहस्थी को मत नाश कर। बहुत ही मुश्किल से तेरे मामा से कह सुनकर के इसी तरह तेरा घर बसवाया है। मैं नहीं चाहती कि तेरे जिंदगी में कोई दुख और मुसीबत आए। देख बेटा, अगर तू मुझे खुश देखना चाहती है ना, तो इसी घर परिवार में खुश रहना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सीख ले, वरना अगर वहाँ तेरी कोई शिकायत आएगी ना, तेरी मैं जीती जी मर जाएगी बेटा। तो कर तो रही हूँ माँ, सबकी गुलामी कर तो रही हूँ, अब और क्या करूँ? अपनी गर्दन काट के रख दूँ क्या? इस घर में सबको अब सबकी ही फिक्र है। मेरी जेठानी इस घर में क्योंकि वो कमाती है ना, तो वो रौब झाड़ती है दूसरों के ऊपर अपनी नौकरी का, हर चीज की मालकिन बनी बैठी है, और मैं बन चुकी हूँ नौकरानी। और अभी भी आप मुझी को समझाओ सब कुछ। मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ तेरी घर गृहस्थी बसी रहे और तेरा घर टूटे नहीं। मैं भी लोगों को पहचानती हूँ, और मेरे पहचान के हिसाब से तेरी जेठानी एक अच्छी औरत है। और मैं तुझसे फिर से यही कहूँगी, बेकार में अपने मन में नफरत पाल कर मत रख। किसी के लिए भी घर परिवार में सुखी रहे और खुशी से रहना सीख। मैं चाहती हूँ। ओह, अब पता चला मुझे, ये बात है। मम्मी जी ने देवरानी जी को मेरी वजह से जॉब करने की इजाजत नहीं दी। इनका बहुत मन है आरडीआई बैंक का फॉर्म भरने का। अब मुझे ही कोई जुगत लगानी पड़ेगी। मैं जा रही हूँ। अब तू अपने घर परिवार का ख्याल रखना और कोशिश करना कि तू खुश रहे और मुझे भी खुश रहने दे। क्या हुआ भाभी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? देवर जी, मुझे एक बात बताइए, भारती किसकी पत्नी है और वो किसकी जिम्मेदारी से इस घर में है? उसकी खुशियों की, उसकी हर चीज की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए मुझे। अरे भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मेरी पत्नी है, सब चीज की जिम्मेदारी मेरी है। तो जब भारती ने आपसे कहा कि वो आरडीआई बैंक में फॉर्म भरना चाहती है, अप्लाई करना चाहती है, तैयारी करना चाहती है, एक बार एग्जाम देकर देखना चाहती है, तो आपने फिर मना क्यों किया? आप क्यों नहीं चाहते कि आपकी बीवी बाहर जाकर काम करे, नौकरी करे, अपनी पहचान बनाए? क्यों? अरे भाभी, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उसे मना किया। देखिए भाभी, मुझे औरतों को बाहर जाकर काम करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल आप टीवी में देख नहीं रही हैं, इतनी सारी तो न्यूज आ रही है, बाहर बाहर औरतों को काम करने भेजो तो क्या क्या हो रहा है। नहीं नहीं भाभी, इसीलिए मैंने सोच रखा है वो घर पर रहे, घर संभाले, घर का काम करे। सब वैसे भी आपकी तरह नहीं होती भाभी। सब मेरी तरह नहीं होती तो सब वैसे भी तो नहीं होती जिनके बारे में आप न्यूज देखते हो। न्यूज तो कितनी सारी पतियों के बारे में भी आती है कि किसी पति ने अपनी पत्नी को मार डाला, किसी पति ने अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली। ये सारी न्यूज भी तो आती है। तो क्या इसका मतलब आप भी इसी तरह के इंसान हैं? नहीं ना, दुनिया में हर इंसान अपना अलग अलग होता है, सब एक जैसे थोड़े होते हैं। आप अपनी ही पत्नी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं देवर जी, तो फिर उसका जिंदगी में कौन सगा होगा? और आपको क्या लगता है, इस तरह से अगर आप उसे पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो क्या वो आपके साथ खुश रह पाएगी? अरे उसे जिंदगी में आजादी दीजिए, अपना साथ दीजिए, उसे महसूस करवाइए कि आप उसके लिए हरदम खड़े हैं, तभी तो वो खुशी से आपका साथ एक्सेप्ट कर पाएगी। पर भाभी, मुझे औरतों का बाहर काम करना अच्छा नहीं लगता। मैंने तो पहले ही कहलवा दिया था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाले। पर आपको ये भी तो देखना चाहिए कि भारती की खुशी किसमें है। घर तो वो संभाल रही है पर वो खुश नहीं है, और मैं ये नहीं चाहती। आपकी नई नई शादी है, आपके रिश्ते में खुशी होनी चाहिए। और आप क्या चाहते हैं, जिंदगी भर आपकी और उसके बीच ये बात रह जाए कि आपने उसका साथ नहीं दिया? अरे एक बार कम से कम उसका साथ तो दीजिए। अगर वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई तो खुशी आपकी ही है, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे ना कि आपकी पत्नी है, और वो भी जिंदगी भर आपका इस बात के लिए एहसान मानेगी कि जो काम उसने अपनी माँ के साथ रहकर नहीं कर पाई, वो उसने आपका साथ पाकर कर लिया। इस चीज के लिए वो जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहेगी। और अगर मान लीजिए वो अपनी पहचान नहीं भी बना पाई, तो कम से कम उसके दिल से ये बात तो मिट जाएगी कि उसे घर वालों ने रोका, आपने भी उसका साथ नहीं दिया। जिंदगी भर के लिए उसे ये दर्द तो नहीं मिलेगा। और एक बात देवर जी, औरतें कभी गलत नहीं होती। एक बात आपको बता दूं, ना औरतें ना आदमी कभी भी दोनों गलत नहीं होते। और ये सब जो लोग करते हैं ना, वो कहीं भी ये सब काम कर लेते हैं, चाहे वो उनका ऑफिस हो। अगर वो बाहर नहीं निकलते तो वो अपने घर परिवार में कर लेते हैं।
देखिए देवर जी, हर इंसान दुनिया में एक जैसा नहीं होता, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। इसलिए ये बेकार की सोच है कि हमें औरतों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, हमें अपने मर्दों पर नजर रखनी चाहिए। ना मैंने आज तक आपके भैया पर कभी शक किया और ना ही आपके भैया ने कभी मुझ पर शक किया। हम दोनों की जिंदगी कितने आराम से कट रही है, ना हमारे बीच में कभी कोई झगड़ा होता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। आप भी अपनी पत्नी पर विश्वास करके देखिए देवर जी, सब बढ़िया होगा। लेकिन भाभी मैं क्या करूं, मैं उसका साथ नहीं दे सकता, माँ नहीं मानेंगी। मैं अगर तैयार हो भी जाऊं तो माँ को कैसे मनाऊंगा? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं माँ को इस चीज के लिए तैयार कर सकूं। इस बात की चिंता ना आप मुझ पर छोड़िए, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है देवर जी, बस आपको यही करना है। ठीक है भाभी, आप शायद सही कह रही हैं। मैं आपके बताए हुए उपाय पर काम करूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पति पत्नी के रिश्ते के बीच कम से कम विश्वास का होना तो बेहद जरूरी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे और भारती के रिश्ते के बीच में हमेशा ये दरार रह जाए कि मैंने भारती का साथ नहीं दिया था। मुझे तो तेरे ऑफिस वालों पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। ऐसी ट्रेनिंग लगाते हैं क्या? 6 महीने तक तो अपने घर से दूर रहेगा, कितना अकेला अकेला लगेगा मुझे, कितना खराब लगेगा। ऊपर से तो इस महारानी को भी अपने साथ ले जाने को बोल रहा है। अरे अगर तू इसे लेता जाएगा तो इस घर के काम कौन करेगा? तू तो जानता है ना, तेरी भाभी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती है, वो तो एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं लेगी ना, वो तो अपना हर रोज काम पर जाएगी और मैं अकेले कितना काम करूंगी। देख बेटा, मैं कह रही हूँ ना, इसे छोड़ जा, तू अपना बाहर बाहर खा लेना, 2 रोटी का ही तो सवाल है, बाहर बाहर खा लेना, किसी होटल में नाम लिखा लेना, दिक्कत क्या है? माँ, होटल का खाना क्या सेहत के लिए ठीक होता है? आप तो जानती ही हो, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई ना तो फिर 6 महीने की ट्रेनिंग ना साल भर की ट्रेनिंग में बदल जाएगी। मैं ज्यादातर अपने घर से दूर नहीं रहना चाहता माँ, इसीलिए मैं इसे साथ ले जा रहा हूँ। वहां रहेगी, कम से कम 2 रोटी का तो जुगाड़ रहेगा मेरा। और यहाँ की चिंता आप मत करो, यहाँ मैंने और भाभी ने मिलकर एक नौकरानी लगा दी है, वो घर के सारे काम करेगी, आपको चाय नाश्ता भी बना कर देगी। और माँ प्लीज ये मत कहना कि मैं नौकरानी के हाथ का नहीं खाऊंगी। देखो माँ, ये सब पुरानी दखिया नुसी बातें हैं, ये सब छोड़ दो आप। इसी बहाने किसी को रोजगार तो मिला हुआ है, वो अपना घर में आएगी, घर का काम करेगी, घर का काम संभालेगी, आपको समय से चाय नाश्ता दे देगी। क्या दिक्कत है माँ? और ये भी अपना मेरे साथ रहेगी और मुझे 2 रोटी बनाकर दे देगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अरे तो तू ही नौकरानी लगवा लेना ना वहाँ पर, इसे छोड़ जा यहाँ। अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अगर देवर जी वहाँ अकेले रहेंगी तो कौन सी नौकरानी आएगी वहाँ पर काम करने? आप भी ना जो बात करती हैं, यहाँ पर हमारा पूरा परिवार है, तो नौकरानी आ रही है, वो आपको बना खिला कर देगी ना माँ, चिंता क्यों करती हैं आप? जाने दीजिए देवरानी जी को। पर कुछ नहीं माँ, मेरे लिए आप इतना सा समझौता तो कर ही सकती हो। अच्छा माँ, चलता हूँ, बाय। नमस्ते माँ जी। क्या कहूँ ही अब मैं, सब बच्चे अपने मन के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो माँ की तो एक बात नहीं मानती है। ठीक है जा, बस ख्याल रखना है अपना भी और इसका भी। ओ महारानी, तो भी ख्याल रखना मेरे बेटे का, अपना खाने पीने का भी ख्याल रख देना मेरे बेटे का। ये नहीं कि अपना ठूसने में ही लगी पड़ी है, मेरे बेटे का भी ख्याल कर लेना। इसीलिए तुझे ले जा रहा है वहाँ पर कि इसके 2 रोटी का जुगाड़ रहे, कम से कम इसे अच्छा बनाना खिलाना, समझी? अगर 6 महीने बाद मेरा बेटा यहाँ लौटा और वो मुझे 1 किलो भी कम नजर आया ना, देखना फिर मैं तेरा क्या करूंगी। ठीक है माँ जी, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी इनका। चलिए जी। आपने मेरे लिए वो किया है ना जो मेरे लिए मेरी सगी माँ ने नहीं किया। आप मेरे सपनों के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मैंने कभी नहीं सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी वजह से अब आपकी राय पर रहेंगे। बस यही सोच सोच कर मुझे आपकी चिंता हो रही है। अरे तो चिंता क्यों करती हो, पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखना फर्ज है मेरा। मैं चाहता था कि तुम एक बार कोशिश करो। देखो, एक बार कोशिश किए रहोगी तो जिंदगी में तुम्हें कभी इस बात का अफसोस नहीं होगा कि एक बार मैंने ये फॉर्म डाला होता, एक बार मैंने कोशिश की होती, एक बार पढ़कर एग्जाम देती, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। और देखो, अगर सिलेक्शन हो जाता है तब भी खुशी की बात है, और अगर नहीं भी होता है ना तब भी एक खुशी की बात रहेगी कि तुम्हारे मन से ये बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हम अपनी जिंदगी में, अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं माँ से कहता कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ तो माँ तुम्हें अकेले कभी नहीं जाने देती। मैंने वहाँ इलाहाबाद में तुम्हारे रहने की, खाने की, सबकी व्यवस्था कर दी है। अपना रहना और खाना और सबका एड्रेस ना तुम्हारे बैग में डाल दिया है, बस की टिकट भी डाल दी है और तुम्हारी कोचिंग में फीस भी जमा कर दी है। तुम्हारा फॉर्म मैंने भरवा ही दिया है, बस अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। और हाँ, मेरी चिंता मत करना, मैं भी यहाँ अपने खाने पीने का ख्याल रखूंगा। मेरा वजन 1 किलो भी कम नहीं होगा, ठीक है? चिंता मत करना, तुम जाओ। देखिएगा,
मैं पूरी कोशिश करूंगी। भगवान ने चाहा ना तो मेरा सपना जरूर पूरा होगा। 6 महीने बाद। माँ माँ, मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ माँ। माँ, खुशखबरी? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या हुआ, तेरी 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई, तुझे प्रमोशन मिल गया, यही खुशखबरी है? मेरा लाल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे मेरा बेटा। बस कुछ ऐसा ही समझ लो माँ। मुझे तो प्रमोशन नहीं मिला, पर आपकी छोटी बहू ना बैंकर बन गई, बैंकर। आरडीआई बैंक में ना इसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। बहुत मेहनत से इसने पढ़ाई की माँ, और अब ये आरडीआई बैंक में बैंकर बन गई, बैंकर। अब तो ये एसी वाले कमरे में बैठकर नोट गिनेगी। ये तो क्या बोल रहा है? तेरे कहने का मतलब है इसने 6 महीने तक तैयारी की? मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? अपनी ट्रेनिंग का बहाना करके तू अपनी बीवी को एग्जाम की तैयारी करवाने ले गया था? हाँ, खूब झूठ बोला तूने, खूब ठगा अपनी माँ को। अगर मैं किसी को मना करती हूँ इस घर में कुछ करने के लिए तो मेरी कोई औकात नहीं है, जिसका जो मन करता है वो करेगा। हाँ, तेरी बीवी को तूने नौकरी किससे पूछ कर करवाई? इस घर में मैं मर गई हूँ क्या जो तुम लोग अपने फैसले खुद से करने लगे हो? अब अगर मेरी कोई जरूरत नहीं है ना तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से, वृद्धाश्रम चली जाती हूँ, वहीं जाकर रहूंगी। अरे माँ, ये क्या बातें कर रही हैं आप? आपको तो आज खुश होना चाहिए, खुशी का दिन है। आपकी बहू बैंकर बन गई है। आप पूरे मोहल्ले में हर जगह अपनी नाक ऊंची कर सकती हैं कि आपकी दोनों बहुएं काबिल हैं, और आप वृद्धाश्रम जाना चाहती हैं। अरे क्यों माँ, आखिर इस बेचारी की क्या गलती है? अगर ये नौकरी करना चाहती है, अपनी कोई पहचान बनाना चाहती है, तो इसमें इसकी क्या गलती है माँ? क्यों हमें जबरदस्ती इसे नौकरानी बनाकर रखना है इस घर में? अरे तो मुझे एक घरोली लड़की चाहिए थी, घर का काम करने वाली, घर संभालने वाली। वो मैंने इसकी अम्मा को पहले ही बता दिया था। अब महारानी को यहाँ आकर मेरी बड़ी बहू को देखकर शौक चढ़ा है नौकरी करने का। मैं क्या समझती नहीं? अरे चुपचाप से घर में रहे, घर का काम करे, मैं इसे कहीं बाहर काम पर जाने नहीं दूंगी। हाँ, पर क्यों माँ जी? हमारा देश भारत तो आजाद देश है ना, तो क्या लड़कियों के मामले में हमारा देश कभी आजाद नहीं होगा? हमें हमेशा बताया जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपकी छोटी बहू नौकरी करना चाहती है तो इसमें इतना गलत बुरा मानने वाली क्या बात है? आप उसकी जिंदगी को अपने हिसाब से क्यों हैंडल करना चाहती हैं माँ? क्यों आप उसे इस घर में नौकरानी बनाकर रखना चाहती हैं? आखिर क्यों माँ? उसकी भी तो अपनी जिंदगी है, उसकी भी तो अपनी इच्छाएं हैं। क्या उन सबको मार के अगर वो इस घर में रहेगी तभी आपके लिए अच्छी बहू है वो? दीजिए भाभी, मुझे सब पता है कितना आप मेरे लिए सोचती है ना, मुझे सब पता है। आपको भी तो दुख हो रहा होगा, आपकी भी तो फ्री की नौकरानी चली गई। अगर मुझे नौकरी करने को मिल जाता है इस घर में तो आपकी तो नौकरानी छिन गई ना, जो आपको 7 बजे तक नाश्ता बनाकर देती थी, चाय बनाकर देती थी, आपका टिफिन पैक करती थी, वो नौकरानी। भारती, क्या तुम मेरे विषय में इतना गलत सोचती हो? इतना गलत? बस करो भारती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से इस तरह की बात करने की? हाँ, अरे तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? जिसने तुम्हारी जिंदगी बना दी, तुम उससे बात कर रही हो। मेरी सोच अचानक से कैसे बदल गई? कभी तुमने इस ओर ध्यान दिया? ध्यान ही कैसे दोगी? तुम्हें लगा मैं अचानक से अच्छा पति बन गया? कैसे बन गया? भाभी ने मुझे समझाया, भाभी ने ही मुझे उपाय दिया था, जिसकी वजह से आज तुम बैंकर बन पाई हो ना। वो वजह तुम्हारी जिंदगी में ना भाभी है मेरी। क्या? जी, जाने दीजिए, उसे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आप उसे मत डांटिए। देखिए, कोई बात नहीं, वो कितना मुझे जानती ही है। उसे आए हुए अभी इस घर में दिन ही कितने हुए थे। जाने दीजिए, आप उस पर गुस्सा मत करिए। और माँ जी, मैं आपसे भी यही कहूंगी, हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती हैं। वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। उसे बेकार में पिंजरे में कैद करके इस घर में बांध के रखकर उससे घर के काम करवाने से वो कब इस घर को अपना मान पाएगी? माँ जी, आपकी दोनों बहुएं तो आपकी अपनी है ना, जिंदगी भर हमें आपके साथ रहना है। इसलिए माँ जी, कोई ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे बाद में आपको ये अफसोस हो कि काश मैंने उस समय ये काम ना किया होता, तो आज मेरी दोनों बहुएं मेरे साथ होती। आप तो हमें अपनी बेटियां मानती हो ना माँ, जैसे आप हमारे लिए हो वैसे ही आप छोटी बहू के लिए भी रहो ना बनकर। और जहाँ तक सवाल है खाने पीने का, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हम सबको करना चाहिए, क्योंकि अब परिवार बदल रहा है। परिवार में पहले महिलाएं घर का काम करती थी, अब वो भी बाहर का काम करती हैं, तो हमें ही समझदार बनना होगा। किसी न किसी को समझदार बनना होगा ना माँ जी। आप भी थोड़ा समझदारी दिखाइए, अपने बहुओं को अपनी बेटियों जैसा समझिए। हम इतना काम नहीं कर सकते कि हम बाहर भी काम करें और घर में भी काम करें। हम घर में काम करने के लिए नौकरानी लगवा रहे हैं। आप उसके हाथों का खाना खाइए, वो घर का काम करेगी, घर की साफ सफाई करेगी, आपके हिसाब से घर को चमका कर रखेगी। पर माँ जी, वो सब नौकरानी ही कर सकती है ना, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। नौकरानी भी तो इंसान है, उसके हाथों का खाना क्यों नहीं खा सकती आप? वो भी तो अच्छी है, उसे भी तो रोजगार मिलेगा, उसके भी बच्चे पढ़ पाएंगे, है ना माँ जी? किसी को रोजगार मिल जाएगा और हम भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकेंगे, तो ये अच्छी बात है ना माँ जी? माँ जी प्लीज।
माफ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई। जिंदगी भर सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रही मैंने कभी ये देखा ही नहीं कि और लोगों की खुशियां किसमें हैं। मैंने आज तुझसे ये बात तो सीख ली कि जिंदगी में चाहे जो भी हो, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरे की भी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। हर इंसान को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, किसी को बांध कर नहीं रख सकते। हर इंसान का अपना दुनिया में अपना अस्तित्व है, वो अपने हिसाब से अपनी खुशियां ढूंढना चाहता है और हमें इस काम में उसका साथ देना चाहिए। किसी को बंदिश में रखने से वो इंसान हमारा अपना नहीं बन जाता। इस मैंने तुझसे सीखा है मेरी बड़ी बहू, परिवार को जोड़कर रखने की कला, परिवार के सुख दुख को समझने की कला, अपना ही नहीं और लोगों को भी आगे बढ़ने देने की कला ना, सब है तुझ में। दीदी मुझे भी माफ कर दीजिए, अगर मैं आज आपके पैरों में गिरकर भी माफी मांगू ना तो कम है। माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। आपको मैं कभी समझ ही नहीं पाई। पता नहीं गुस्से गुस्से में मैंने आपके साथ क्या क्या व्यवहार किया, कितना गलत गलत काम किया आपके साथ। उन सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको जहाँ सम्मान देना चाहिए था, आपकी बात सुननी चाहिए थी, वहाँ मैं आपसे जलन खाई बैठी थी। मैं हमेशा आपके साथ कितना मैंने बुरा सलूक किया। माफ कर दीजिए मुझे दीदी। अरे तू रो मत, मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। तेरी किसी भी कही हुई बात को, तेरे किए हुए गलत काम को ना मैंने कभी दिल से नहीं लगाया। हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफी किया है और आज भी तुझे मैं तेरी पुरानी सभी गलतियों के लिए माफ करती हूँ। तुझे रोने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार हमेशा एक रहेगा, हम लोग हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, किसी के मन में कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, हम एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे, तभी तो हमारा परिवार सबसे सुखी परिवार बनेगा। अब तो शांत हो जा, मेरे मन में तेरे लिए कोई गांठ नहीं है, मैंने तुझे हर चीज के लिए माफ कर दिया। आप कितनी अच्छी थी और मैं हमेशा आपको गलत समझती रही। माफ कर दीजिएगा मुझे दीदी। अच्छा ठीक है, कर दिया तुझे माफ, तेरी पुरानी सभी गलतियों के लिए, तेरे पुराने कहे हुए सारे शब्दों के लिए। चल अब खुश हो जा, तेरी नौकरी लगी है ना तो ट्रीट नहीं खिलाएगी हम सबको, है ना माँ जी? हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ट्रीट तो मैं भी खाऊंगी। हाँ, और आज साथ में हम अपने घर की नौकरानी, सॉरी मैं उसे नौकरानी नहीं कहूंगी, हमारे घर की हाउस हेल्प जो हमारे हर काम में हमारी मदद करेगी, आशा, उस आशा को भी तो हम अपने साथ में खिलाएंगे, उसे भी तो ट्रीट देंगे, आखिर वो भी तो हमारे परिवार की सदस्य हो गई, है ना? हाँ माँ जी जरूर, मैं आप सबके लिए कुछ बढ़िया सा बना देती हूँ। अरे नहीं, बनाना क्यों है, मैं बाहर से ऑर्डर किए देता हूँ, अच्छा सा खाना आ जाएगा और हम सब साथ मिलकर खाएंगे और एंजॉय करेंगे, है ना माँ? हाँ बहू, मेरी दोनों बहुएं काबिल हो गई हैं, मैं बेहद खुश हूँ। मोहल्ले में सबसे अपनी नाक ऊंची करके चलूंगी, मेरी तो दोनों बहुएं काम काजू हैं, दोनों बहुएं मेरी ऑफिस जाती हैं। और अब मेरे घर में किसी पर भी काम का कोई बोझ नहीं रहेगा, काम करने के लिए हमारी हाउस हेल्प आशा है ना, बहुत अच्छी बच्ची है वो। ये हुई ना बात माँ जी? हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।